रेडी हो गया आज के लिए कि गुरुजी एकदम माहौल बना दीजिए। पहले मैं आपको थोड़ी देर तक जितने भी मतलब कि संविधान संशोधन हुए हैं उनकी थियरी थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे लाल, इनकी एमसीक्यू करेंगे। ये सच है कि ये सेशन द 10 मिनट शो होगा आज आपके 27 जून को, लेकिन ये भी सच है कि जो मेरा पिछला महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक लेक्चर हुआ था उसके साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में बना देंगे तो एक नंबर बन जाएगा। तो आज का प्रोग्राम सेट सही किया हूं ना? ये बताओ कि भैया, क्योंकि हम लोग 25 या 26 जून को महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े थे ना, तो आज 27 जून हो गया, 7:08 हो गया, और यहां पे एक बार भैया पहले तिरंगा आ जाता है, यस, तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत किया जाएगा। तो ये डेविड भाई, ये जो कमेंट बार बार स्नैप मतलब चेप रहे हो भाई, प्लीज उसको मत करो। देखो कितना मस्त टॉपिक लेके आया हूं, पढ़ लो, संविधान में संशोधन करवा लिया जाए, ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट। मैं कुछ पहले 5-7 मिनट आपको थियरी बताऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है? तो एक बार कमेंट में सब लोग 27 लिख दो, आज की तारीख तो हो जाए भाई, 27 जून। तो ठीक है, और इस लेक्चर को उससे जोड़ करके देखना, वो जो आपका है क्या कहा जाता है, क्या यार, महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाले से। आइए चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, देखो हम लोग के संविधान में जो 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है ना? 1951 में हुआ था। अच्छा, कभी कभी तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि 9वां संविधान संशोधन किस सन में, या किस संविधान मतलब कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो सर 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जिस थियरी में जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट बनता है लाल, वो बनता है 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी, और जो हमारा आपका लोकसभा की सीट थी लाल, उसकी 500 मूल संविधान में जिक्र था कि 500 सीट रहेगी। 7वें संविधान संशोधन द्वारा उसको बढ़ाकर 525 कर दिया गया था, ठीक है ना? उसके बाद अगला अगर इंपॉर्टेंट देखें हम लोग तो 10वां संविधान संशोधन। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर नागर और हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। पहले मैं थोड़ा थियरी बताऊंगा, फिर तुरंत एमसीक्यू के ऊपर आऊंगा, ठीक है ना? तुरंत एमसीक्यू पे आऊंगा। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है दैट इज आपके 11वां संविधान संशोधन, ठीक है ना? 11वां संविधान संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। खैर, यह अभी तक एक ही 2 बार पूछा है, 11वां ज्यादा नहीं पूछा है। अगला देखेंगे ये 12वां 21वां, ये क्षमा करिएगा छींकने के लिए भाई, लेकिन वो नेचुरल प्रक्रिया है, आई कैन नॉट स्टॉप। गोवा और दमन दीव को 12वें के द्वारा जोड़ा गया, और 21वें के द्वारा सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि देखो, ओरिजिनल संविधान में 14 भाषाओं का ही जिक्र था, तो चूंकि 15वीं भाषा नई नई ऐड हुई, इसलिए 21वां संविधान संशोधन भी जरूरी बनता है। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप नोटिस करें तो 14 भाषाओं का ही जिक्र मिलता था, ठीक है ना? 14 भाषाओं का। तो 21वां इस तरीके से। 24वां संविधान संशोधन, संसद के संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ऐसा व्यवस्था बनाया गया 24वें से। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 31वां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर 7वें के द्वारा लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर 525 की गई थी, ठीक है? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लल्ला 525 सीट को बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, ठीक है ना? 545, हालांकि 552 है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो 131वां संविधान संशोधन, क्षमा करेगा, 31वां संविधान संशोधन में क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, अगले पे आएंगे। उसके बाद 35वां और 36वां दोनों एक साथ कर देते हैं। 35वें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा है, थोड़ा सा थियरी फिर एमसीक्यू पे आऊंगा। सिक्किम को भारत का रिजर्व संरक्षित राज्य घोषित किया गया था, किसके द्वारा सर? 35वें संविधान संशोधन द्वारा।
1974 में जस्ट अगले वर्ष गए और 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे 36 के बाद। उसके बाद 42वां, भाई ये तो आप जान ही रहे हो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें तो इतने संशोधन हुए हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। कई बार ये पूछता है कि इसके द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन का कई बार ईयर सिर्फ एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान से देखते रहिएगा, अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा इसी पे। 42वें के बाद जो इंपॉर्टेंट बनता है 44वां। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता मिली थी। यही पॉइंट ज्यादा पूछता है 44वां संविधान संशोधन। अगले पॉइंट पे आएंगे लाल, 52वां संविधान संशोधन। सर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10th शेड्यूल जोड़ा गया और दल बदल के कानून का प्रावधान बनाया गया। क्रॉसिंग द फ्लोर, दल बदल के कानून का प्रावधान बनाया गया 52वें। कई बार यह पूछता है यह किस ईयर में हुआ था? 1985 में हुआ था। सिंपल सिंपल समझते रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे 1950 61वां संविधान संशोधन। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष की आयु की जगह वोटिंग का एज 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में। कई बार यहां से यह भी पूछ देता है मेरे लाल कि यह बताओ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दैट टाइम मिस्टर क्लीन। सर ये मिस्टर क्लीन कौन थे? ये राजीव गांधी जी को कहा जाता है मिस्टर क्लीन, ये भी बात याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मिस्टर क्लीन के रूप में भी जाना जाता है। अगले पॉइंट पाएंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है ये 69वां, देख लो, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी और विधानसभा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बताया गया। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम लोग को रटा रहता है कि सर 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा सर पंचायती राज के बारे में बात की गई। इस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची और भाग 9 को शामिल किया गया, कुछ एक्स्ट्रा उसमें आर्टिकल शामिल किए गए। जिस तरीके से 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए हुआ, ठीक उसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन नगर निगम के लिए हुआ। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A संविधान में जोड़ा गया और अनुसूची शेड्यूल 12 जोड़ा गया। अभी आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी पे अभी एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे लाल 74वें के बाद। अगला इंपॉर्टेंट है 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण कर इन्हें 25 वर्षों के लिए 2026 तक फिक्स किया गया। फिर 86वां, ये तो कई बार एग्जाम में आता है सर, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। यह मोहिनी जैन केस था, मोहिनी जैन केस। 86वें के बाद अगला 91वां, हालांकि 91वां पेपर में उतना ज्यादा आया नहीं है, यहां विधानसभा होगा तो इस पे उतना मैं बात नहीं करूंगा, पीडीएफ में इसको दे दूंगा। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं शेड्यूल में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात की गई। सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग 9B, पार्ट 9B जोड़ा गया था। देश के जो पहले सहकारिता मंत्री हुए वो अमित शाह जी हुए। 100वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। 100वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। 100 इसके बाद 101वां इसमें नहीं दिया है क्या? अच्छा 101वां तो ऐसे याद रखो सर, ये जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है लाल। 101वां, भाई प्लीज बीच में मत करो, ये 10 मिनट शो चल रहा है लाल, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंटेंट ओरिएंटेड ही रहा करो। 102वां संविधान संशोधन द्वारा नेशनल कमीशन फॉर ये जो बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भूलोगे तुम लोग, ये बात याद रखना,
61वां, 52वां, 72वां, 73वां, 74वां, 92वां, ये संविधान संशोधन आप नहीं भूलोगे। आप जो भूलते हो ये सब है, 100 से लेके 105 तक वाले आप भूलते हो, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) संविधान में जोड़े गए, ठीक है ना, संविधान में जोड़े गए। इसी के द्वारा आपका EWS, ठीक है ना, EWS जो है आपके, वो जोड़ा गया था। EWS का कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू आया था 103 में। 104वें की अगर हम लोग बात करें, ये आ जाओ भाई, 104वें के अंतर्गत, 104वें के अंतर्गत जो हमारे SC भाई बहन है, ST भाई बहन है, उनके लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है। तो 103 में EWS है, 104 में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। 105वां अगर संविधान संशोधन की बात करें, 105वां, मई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की OBC की सूची बनाने की, मतलब राज्यों को यह पावर दे दिया कि आप कौन आपके राज्य में OBC है कौन नहीं है, यह शक्ति राज्य के पास होगा, ठीक है ना, यह शक्ति राज्य के पास होगा। 105वां। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे है तो ये आज द 10 मिनट शो, लेकिन अब आप देखिएगा इसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं ऐसे कर दूं, फिर उसके बाद तो MCQ के लिए अब आप रेडी हो? MCQ चलिए, पहला, 1951 के पहले संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सर भारत में जो सर 8 अनुसूचियां तो थी ही, 9वीं जोड़ी गई थी, क्योंकि यह पहला संविधान संशोधन था। 1956 के 7वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर 7वें संविधान संशोधन से कई चीजें हुई थी, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। 21वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सर 21वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वें नंबर की। 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में कितनी सीटों की बढ़ाई गई थी? सर 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी, दैट इज सी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को क्या दर्जा दिया गया था? सर 35वें से उसे सह राज्य का दर्जा मिला था, क्योंकि सर 36वें से सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था 22वां। यही हुआ था ना लाल? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंथ निरपेक्षता और अखंडता के साथ निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? सर पंथ निरपेक्षता के साथ डी ऑप्शन, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अगले पाएंगे, 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द रखा गया था? सर आंतरिक अशांति की जगह जो शब्द जुड़ा था वो था सैन्य विद्रोह। याद रखिएगा, पिछली बार ये क्वेश्चन पेपर में था। अगला, 52वें संशोधन 1985 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सर इसी के द्वारा दल बदल का कानून बनाया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, 61वें संविधान संशोधन, सर 21 वर्ष से घटा करके आयु 18 वर्ष कर दी गई थी वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को क्या बनाया गया था? सर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 73वें संशोधन 1992-93 द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? सर 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ये भाग 9, ठीक है ना, भाग 9 पंचायती राज और 11वीं अनुसूची पंचायती राज के विषय जोड़े गए थे। पंचायती राज में 29 मुद्दों पे राज्य टैक्स ले सकती है। 74वें संशोधन 1992-93 द्वारा नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस भाग में जोड़े गए? सर भाग 9A में जोड़े गए। 18 मुद्दों पे यहाँ पे टैक्स हो सकता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार बना? सर 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसी में बना था। सी ऑप्शन सही है, मोहिनी जैन केस था ये। 92वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी थी? सर 4 जुड़ गई थी, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सर 100वां संविधान संशोधन भूमि हस्तांतरण भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत बांग्लादेश से संबंधित है, ए ऑप्शन। किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? सर जीएसटी 101वां संशोधन द्वारा। जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा किस संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? सर संवैधानिक दर्जा मिला था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। नेक्स्ट पे आएंगे, 103वें संशोधन द्वारा 2019 में ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वर्ग के लिए अधिकतम कितना % आरक्षण की बात की गई? सर 10% आरक्षण की।
104वें संशोधन 2020 ने एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की समावधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर और कितना कर दिया सर? 70 से बढ़ा के 10 साल का बढ़ा करके 80 वर्ष कर दिया। अगले पे आएंगे, 105वें संशोधन 2020 ने कौन सी शक्ति राज्यों को वापस दी? राज्यों को यह शक्ति वापस दी गई कि आप ओबीसी एससी बीसी पहचान आप खुद करें। अगले पॉइंट पे आएंगे, 106वें संविधान संशोधन 2023 के अनुसार लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई? सर 33% सीट आरक्षण की गई। यह था आपका